नमस्कार भाइयों और बहनों, लेकिन सबकी बहनें नहीं, कुछ की बहनें। आपको पता है आज क्या हुआ? आज मैंने सोचा था मैं एक ब्लॉग अपलोड करूंगी, जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ उसको मैं बाद में अपलोड करूंगी ही। और आप सोचो मैं क्या दिखाना चाह रही थी? मैं दिखाना चाह रही थी अपना कक्ष यानी कि कमरा। अब हुआ क्या होगा ये सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, भगवान ने बुद्धि विवेक जो दिया है उसका थोड़ा इस्तेमाल करिए और सोचिए एक ब्लॉगर क्या कर सकता है। एक ब्लॉगर दिखा सकता है अपना कक्ष, अपना घर, अपना कमरा, अपनी हवेली, अपना कोठी है। और सोचिए मुझ जैसा इंसान जो भैंस की तरह आलसी है एकदम ही, वो कमरा साफ करने की औकात है उसकी? कभी कभी है, कभी कभी है, पीरियड्स में नहीं है। आज जी हाँ, आप एकदम सही सोच रहे हैं। आज मेरा पीरियड्स का तीसरा दिन है मेरा आज पीरियड्स का है बोलो, तीसरा दिन है मेरा आज पीरियड्स का। और मेरे पीरियड्स के तीसरे दिन में मैंने डिसाइड किया था कि भाई आज तो मैं मेरा कमरा सुधारूंगी, उसके बाद मैं रिकॉर्ड करूंगी, सबको दिखाऊंगी कि ये मेरी अलमीरा है, ये मेरे भगवान जी का मंदिर है, वो मेरी पढ़ाई की टेबल है, यहाँ मैं पढ़ाई करती हूँ, यहाँ मैं एडिटिंग करती हूँ, ये मेरा पर्दा है, ये मेरी खिड़की है, ये मेरा नारियल का तेल है। लेकिन सोचो क्या हुआ होगा जेठालाल जैसी किस्मत के साथ वाली लड़की के साथ, क्या हुआ होगा एक बार सोचो। आधे कमरे की सफाई करते करते मैं थक गई मैं। अब क्या बोलते बोलते भी थक जाती हूँ। आधा कमरा साफ है और आधा कमरा गंदा। अब क्या किया जाए? अब ये किया जाए कि तुम लोग तो मेरे मित्रगण हो, है ना? अब ये कमरा मेरा जितना उतना तुम्हारा, जितना मेरा उतना तुम्हारा। तो जब तुम्हारा ही कमरा है तो साफ करने की क्या जरूरत है? तुम ऐसे भी तो देख सकते हो, है कि नहीं? तो आधा साफ है, अब आधा गंदा है, तो आधा गंदा देख लो, आधा साफ देख लो, क्या ही फर्क पड़ जाएगा? सही बात है कि नहीं है? तो चलो देखो फिर मेरा कमरा, आओ यार। लेकिन तुम्हें पता है क्या, पीरियड्स में मुझे नहीं लगता कि हर किसी से साफ सफाई हो जाती है। मुझसे नहीं होती पीरियड्स में साफ सफाई। सबसे पहली बात, दर्द में मेरी जितनी फटी पड़ी है उस हिसाब से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आई नीड अप्रिसिएशन। ठीक है, अप्रिसिएशन चाहिए मुझे कि तुम बहुत ताकतवर हो। फक है ही नहीं मेरे तो डोले शोले। ठीक है, तो हम पहले क्या दिखाएं? हम पहले दिखाएंगे क्या दिखाएं? पहले हम अपने कमरे का ओवरव्यू देंगे। कुछ इस तरीके का है हमारा कमरा। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। कैसे दिखाऊं मैं इसमें क्या? अरे बहन की। दूसरा आता है हमारा तैयार होने का इलाका। अब तैयार होने के इलाके में हमने क्या क्या छुपा रखा है हम आपको वो दिखाते हैं बड़े भाई, है ना? तो पहले तो आप ये देखिए कि आधा जो गंदा एरिया था हमारा किस तरीके का था। ये देखिए पहले आप, यहाँ कुछ रखा हुआ है एपी बर्थडे, कुछ रखा हुआ है एपी बर्थडे, एक रखी हुई है नोटबुक, ये रखी हुई है क्लिप, ये मेरा क्या है, आइडेंटिटी कार्ड है, और ये मेरी एटीएम कार्ड है मेरा ये। ठीक है, ये रखी हुई है कैंची, जैसी मेरी दोस्त की कैंची चलती है वैसी ये कैंची है, और ये रहा नारियल का तेल। एक छोटा पेड़ से याद आया, जिस हिसाब से आजकल का मर्द समाज हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मुझे एक पेड़ से ही शादी करनी पड़ जाएगी कुछ समय बाद। मुझे ऐसा लगता है कि पेड़ से शादी करने का डिसीजन मेरा कुछ इतना सही निकलेगा ना कि मैं ज़िंदगी भर रिग्रेट नहीं करूँगी। कितना अच्छा है, मतलब सोचो, वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, हम उन्हें अपनी ऑक्सीजन देंगे। अपनी ऑक्सीजन सॉरी गाइस, मेरे साइंस में 0.0% बनी थी। तो मतलब मेरा कहने का ये था आपसे कि देखिए होता ये है
हम अपनी कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ को देंगे, पेड़ खुशी खुशी ले लेगा बिना किसी कंप्लेन के, बिना किसी रेड फ्लैग के, है ना। और ऑक्सीजन हमें देगा ताकि मैं जिंदा रहूं। दिमाग लगा रहे हैं आप अपना। तो वो बिना एक्सपेक्टेशंस के आपसे आपको ऑक्सीजन दे रहा है। तो हेंस प्रूफ जो आपको बिना एक्सपेक्टेशंस के प्यार मोहब्बत करे, आप उसके साथ जाइए। एक्सपेक्टेशंस में तो सिर्फ कटता है एक दूसरे का, समझ रहे हैं आप। तो ये देखिए, और हमारे पास मिल जाएगी हमारे तैयार होने के कक्ष में एक गाड़ी जिसका कोई काम धंधा नहीं है, लेकिन फिर भी एक पिंक कलर की गाड़ी भी मिल जाएगी। अच्छा, मुझे लगा ये शार्पनर है, लेकिन ये गाड़ी है। अच्छा रुको, गाड़ी चला के दिखाते हैं। गाड़ी रुको, गाड़ी तुमको चला के दिखाते हैं, रुको। ये गाड़ी है। अरे यार, जो गाड़ी ऐसे नहीं चलेगी, गाड़ी चलेगी ऐसी चलेगी गाड़ी। गाड़ी चली रे। अरे यार, गाड़ी चल गई। देखो गाइस, गाड़ी चल गई। ये देखो, अरे वाह, गाड़ी चल गई। अब इस गाड़ी को वहीं फेंका रहने दो। तो ये गाड़ी हमारी कुछ ऐसी चलती है। अब बेल्ट, ये हमने उन लोगों के लिए रखी है जो हमारे कमरे में आके बदमाशी करते हैं। तो हमारे कमरे में आके कोई बदमाशी मत करिएगा, नहीं तो हमारे पास बेल्ट है, ठीक है ना। ब्राह्मण लोग हैं, बेल्ट रखते हैं, ठीक है। अब इस बेल्ट को यहाँ फेंका जाए, और अब ये देखी जाए इसमें क्या है। ये हमने घास रख रखी है, यहाँ पे गाड़ी रख रखी है, और इसमें तो कुछ गजरा वजरा होता है। गजरा हमारे पास प्लास्टिक का गजरा देखा है कभी आपने? आपको दिखाते हैं, आपको हम प्लास्टिक का गजरा दिखाते हैं। रुकिए, अभी कुछ दिखाएंगे। देख रहे हैं आप क्या सुगंध आ रही है इसकी? वाह भाई वाह, कद्दू सुगंध आ रही है इसकी। हाँ जी, अब हमारे पास मिल जाएगा एक बक्सा जहाँ पे हम तैयार होते हैं। और इसके अंदर क्या है, आप क्या इमेजिन कर सकते होंगे इसके अंदर क्या है? मुझ जैसा पतले इंसान की कितनी तबीयत खराब होती होगी ना, तो इसके अंदर है दवाइयाँ। क्या है? दवाइयाँ उधर भी मिल जाएंगी, अभी आपको दूसरे इलाके में भी मिल जाएंगी दवाइयाँ हमारे कमरे के। और बस ये रहा टूटा फूटा सामान जो हम नहीं लगा पाए, जिसमें मेरी आत्मा थक गई। बोलते बोलते भी थक गई मैं। ठीक है, अब हम आपको दिखाएंगे हमारी खुली अलमारियों में गुल्लो रानी। अब हम आपको दिखाएंगे हमारी 2 खुली अलमारियों में क्या रखा है। खुली अलमारियाँ मैंने क्यों बोला? क्योंकि हम इतने आलसी हैं कि हमने अलमारियाँ भी अपनी खुली हुई रखी हुई हैं, हमने बंद भी नहीं करी वो। तो खुली अलमारियाँ देखी जाएं। ये देखिए हमारी दोनों खुली अलमारियाँ। अब इन खुली अलमारियों में क्या है, आपको क्या लगता है? अलमारी में कोई क्या रखता है? वस्त्र, आभूषण, पैसा हमारे पास है नहीं, आभूषण हमारे पास है नहीं, तो वस्त्र। अब वस्त्र भी कितने हैं वो देखिए, दिखाती हूँ मैं आपको। और मैं नीचे का दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि इलीगल सामान है, नीचे का नहीं दिखाऊंगी, ठीक है। अब बारी है दूसरी अलमीरा की, जिसमें आप सोचो क्या रखते हैं लोग अलमारी में? क्या रखते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया था, वस्त्र, आभूषण, पैसा, माल सब रखते हैं। हम अलमारी में रखते हैं खाना। देखना पसंद करेंगे पसंद देखना। अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी हम दिखाई तो रहे हैं, देखना हो देखिए, नहीं देखना हो मत देखिए। लेकिन ये रहा हमारा खाना, और हमने इसमें दवाई भी रख रखी है। दवाई तो आपको हमारे घर के आपको हर तीसरे कोने में दवाई मिल जाएगी। हमने यहाँ पे रुई रख रखी है, खाना रख रखा है, ग्लूकॉन-डी रख रखी है। अब बस बता दिया मैंने, सुन लीजिए बस। अब बारी आती है, हमारे कमरे में 2 चेयर हैं। तो हम उन दोनों चेयरों में क्या रखा हुआ है हम आपको वो दिखाना पसंद करेंगे। हमारे चेयर में रखा है एक बैग, कुर्ती, लोवर, और ये कुछ तो बनियान जैसा रखा हुआ है, पता नहीं क्या है ये। दूसरी चेयर में रखा हुआ है कीर्ति, यानी कि हमारी गुल्लो का बैग।
और भी कुछ कपड़े, शॉल और भी कुछ कपड़े जो हमारे गंदे हैं, जो हमने धुले नहीं हैं। अब आती है बारी तौलिया। हमारे कमरे में एक तौलिया है जिससे मर्द और कुछ औरतें अपना मुंह और बदन पोंछा करती हैं। ये तौलिया चेक 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 प्रिंट की है ये तौलिया, और हम इसको हैंगर में टांगते हैं। और हमने एक जुगाड़ कर रखी है, एक रस्सी बांध रखी है यहाँ से ऐसे, तो हम इसको यहाँ पर टांग देते हैं। यहाँ पे नीचे पहले एक कुछ गंदे बर्तन पड़े हुए थे जो मैंने अभी अभी गुल्लू से धुलवाए हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करके कि दर्द हो रहा है मैं प्लीज़ धुल दे, ऐसे करके मैंने अभी उसको बर्तन धुलवाए हैं। अब बारी आती है हमारे बिस्तर की। बिस्तर 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 दिखाएं पहले। गुल्लो रानी को कैमरा का फोबिया है, तो गुल्लो रानी दिखती नहीं, दिखाती नहीं है अपनी शक्ल। हाँ, तो अब देखिए हमारा बिस्तर। बिस्तर देखिए आप, हमारा बिस्तर ये रहा। हमारा बिस्तर ये रहा हमारा बिस्तर, एकदम बढ़िया तरीके से देखिए हमारा बिस्तर क्या है। डबल बेड, एकदम बढ़िया शानदार किंग साइज़ का हमारा जो है एकदम बढ़िया सा बिस्तर है, जिसमें हमने रख रखी है अभी मठरी, क्लचर और एक टॉप पड़ा है साइड में जो कि शायद मेरा ही है, और एक शर्ट पड़ी है, लैपटॉप पड़ा है, हॉट वाटर बैग पड़ा है, और भी दुनिया जमाने का सारा वर्क पड़ा है। और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ एक चीज़ जो हमारे कमरे में लगी है, विच इज़ माई कोड वर्क्स। आई हैव नो आइडिया बाय कोड विद मी। अब अच्छा, मैं आपको इस चीज़ का मतलब समझाती हूँ। माई कोड वर्क्स यानी कि इनका कोड वर्क कर रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है ये मेरे कमरे में क्यों लगा है, क्योंकि मेरा कोड तो कभी आज तक चला ही नहीं है 3 साल में। ओह अच्छा, ये तेरा कमरा है। बहन की डैश, इस कमरे का 2 लाख रुपए मैं दे रही हूँ, तेरा कमरा कैसे हुआ? ऐसी ऐसी चीज़ी लाइंस बोल के ना दिल पिघला देती हैं लड़कियाँ। बोला, पता है क्या बोला इसने ऐसे बोला अभी अभी मुझे कि आप भी तो मेरे हो। अब जब आप मेरे हो तो कमरा भी तो मेरा हुआ। क्या कर रही हो? कपड़े इकट्ठे कर रही हूँ, बहुत काम करती है हमारी लड़की। चलो अब बैक टू द व्लॉग। अब हमारे पास, हमको यहाँ पे कॉलेज वालों ने दिया है एक स्विच बोर्ड जिससे हम खेलते रहते हैं, ऐसे 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 ऐसे। सबसे उच्च कबाड़, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने पोहे का पैकेट भी भर रखा है। पैड तो हर महिला के घर पे आपको मिल जाएगा, सनस्क्रीन पंस्क्रीन सब 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 फाइल। टेलीफोन जो हमने तोड़ा हुआ है इस कॉलेज का बहुत दिनों पहले ही, अभी वापस तोड़ देते हैं, इससे हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता है। पता नहीं हम लॉन्ड्री क्यों नहीं देते, हमारा इधर ही है लॉन्ड्री, हमारा हॉस्टल के पीछे, हम लॉन्ड्री नहीं जा पाते हैं। एक और चीज़ दिखाती हूँ, अन्य कपड़े ये रहे इतने। ओ बनियान लिख देगा इसमें और हम लॉन्ड्री नहीं जाते। हाँ, और ये देखिए टूटा हुआ साज हूँ मैं, खुद से ही नाराज हूँ मैं। तूने मुझे कहीं खो दिया है या मैं कहीं खुद खो गया हूँ। मैं भर रही हूँ बब्बे पे भर रही। ये ऐसे दोस्तों तो गाय हो, कह रही है मैं हेल्प कर देती हूँ मरने में आपकी। ऐसे दुश्मन हो जाते, मेरे दोस्त ना होते ऐसे। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। अरे भाई, आपको मैं अपनी टेबल तो दिखाना भूल ही गई, दूसरी वाली जो हमारी बेड टेबल है वो तो मैं आपको दिखाना भूल ही गई। बेड टेबल में क्या है, लोग बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो बेड की रीच में बन पाएँ वो रखते हैं, जैसे कि एक्सटेंशन, चार्जर, पानी की बोतल और सब कुछ। तो अब हम आपको दिखाएंगे हमने किस लेवल की बकलोली करके और क्या क्या रखा है, ठीक है। तो पहली चीज़ हमारे बेड टेबल पे रखी हुई है कपड़े। कौन रखता है बेड टेबल पे? हम रखते हैं कपड़े। एक लैंप तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और दूसरा हमने बर्तन रख रखे हैं। यहाँ पे बर्तन हमने रख रखे हैं जो अभी गुल्लू धुल के लाई थी। ये हमने मोर पंख रख रखा है जो शायद बस डेकोरेशन के काम में आता है।
और बाकी ये जो कबाड़ है ये आप देख ही सकते हैं। और बाकी ये रहा हमारा थोड़ा दृश्य, ये पोर्ट्रेट, और ये मुझे दिया था हमारी गुल्लो रानी ने। ऐसे ही गुल्लो रानी ने हमको बना के दिया था। और ये तो है उन लोगों के लिए क्लियरली, जो लोग मेरी लाइफ में भसड़ मचा के जाते हैं, ये उन लोगों के लिए है, ठीक है। क्लियरली ओपन, दिस इज़ सो ओपन। जो लोगों ने मेरी लाइफ में भसड़ मचाई है उन सब के लिए ये है। बाकी ये आप देख ही सकते हैं, ख़त्म। इससे तो मैंने सुसाइड कर लिया है, अब ये सुसाइड कर लिया है अब मैंने इससे, डन गाइस, हो गया बस इतना ही है कमरा मेरा। और तो क्या, अभी बाथरूम तो मैं दिखाऊंगी नहीं, है ना, पर्सनल स्पेस है वो मेरा। अब क्या तुम पर्सनल स्पेस में भी घुसोगे बेचती? इट्स नॉट लाइक दैट, ओके। इसका मन करे ये तो मेरे साथ जाके नहा भी ले। व्हाट डू यू थिंक गुल्लो? गुल्लो, व्हाट डू यू थिंक? डू यू वांट टू हैव बाथ विद मी? फक ऑफ डिहाइड्रेटेड बिच। तो अब बस मेरे प्रिय मित्रगणों, लास्ट में वीडियो में एक छोटी सी ऑडियो ग्लिच के कारण लास्ट वाली ऑडियो गायब हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा, और नहीं भी आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अब मिलते हैं हमारे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए पीस आउट।